वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर आपकी सारी गाड़ियां तोड़ दी उस दिन, तो आपको लगता है कि आपके साथ खुसूसी इनको दुख है, गुस्सा है कोई? यार मेरे साथ कोई 35 या 34 गाड़ियाँ थी, लेकिन 22 गाड़ियाँ टूट गई। तो उन्होंने इस तरह तोड़ी जैसे उनकी गाड़ियों से दुश्मनी थी। तो उन्होंने अपनी दुश्मनी निकाल ली गाड़ियों से, उसके बाद उन्होंने गाड़ियों से हमें निकाला और हमें भी मारा, सारे लोगों को मारा। बीच में से कुछ लोग बहुत सीवियर ज़ख्मी हुए, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। और अब ये है कि तकरीबन 14 या 15 लोग थे जो ज़ख्मी थे हमारे, और बहुत तकलीफ़ में हैं वो लोग जो ज़्यादा ज़ख्मी हुए। तो बस ये है कि अभी तक वो गाड़ियाँ नमूने के तौर पर 2-3 मैंने खड़ी की हुई हैं, नहीं बनाई वो। तो आपके सामने ये खड़ी है, कितनी बेरहमी से उन्होंने चारों तरफ घूम घूम के तोड़े हैं शीशे। तो ज़ालिमों से अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा। हम फ़कीर लोग हैं, हम दुआ करते हैं ये लोग फना हो जाएंगे, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हाँ साहब, आज इन्होंने पूरे लाहौर में कर्फ्यू लगाया हुआ था पूरे रूट पे, तो आपको नहीं लगता ये पंजाब पुलिस कम और शहबाज पुलिस ज़्यादा है? देखो, ये चल तो सारा वो शहबाज शरीफ है, घटिया तरीन इंसान। इस तरह घटिया मैं बताता हूँ आपको। मैंने जब पीटीआई का नाम लेना शुरू किया तो मैं पहले तो सपोर्टर था, लेकिन जब मैंने नाम लेना शुरू किया आगे बढ़ के तो मेरे ऊपर 780 का पर्चा लग गया। और मैंने 7-8 महीने किस कर्ब में गुजारे कि किसी कोई अच्छा अफसर आ गया था जिसने मेरी बात सुन ली, समझ ली और मुझे फारिग किया। इसके कोई साल बाद फिर मैं चाइना गया हुआ था और मेरे पीछे 780 का पर्चा हो गया और मेरे दफ्तर और घरों पे छापे लगने शुरू हो गए। मैं वहाँ से पेपर मैंने भेजे, पेपर दिखाए गए तो उमर विर्क एक बदनाम ज़माना अफसर है, डीएसपी है, इधर एसपी था शायद, उसके पास केस किला गुजर सिंह में था और उसने कहा कि जी वो खुद हाजिर हो। खैर मैं आया, मैंने जाते ही पहले ज़मानत करवाई, ज़मानत करा के मैं वहाँ उसके पास गया। मैंने कहा जी क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, आपको पता है कि मैं नहीं हूँ तो सबूत मैं दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? कहता जी आपको हमज़ा को मिलने फिर ख़त्म होगा मसला। मैंने कहा हमज़ा को ना मिलूँ तो? कहता शहबाज शरीफ को मिलो। मैं बाहर आया, मैंने कहा ठीक है। बाहर आके मैंने अपने वकील बुलाए, मैंने कहा यार ये केस लड़ो, मैं इन बगैरतों के पास नहीं जाऊँगा। मैं नहीं गया। 7-8 माह बाद उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, इलेक्शन हुए, खान की गवर्नमेंट आ गई। 15 दिन बाद मैंने सोचा था कि कोई लोग बैठ जाएंगे तो मैं किसी को कहूँगा, लेकिन 15 दिन बाद ही पुलिस वाले खुद ही आ गए और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हम आपका अखराज करना चाहते हैं पर्चे का, तो आप मेहरबानी करिए लिख दें। मैंने कहा खुद ही लिखो। लिखा और मैंने साइन किया और ख़त्म हो गया पर्चा। तो ये इतनी अजियत देते हैं लोगों को, ये खान के और 100 पर्चे बना रहे हैं। क्यों? क्या किया उसने तो एक चूंटी नहीं मारने वाला बंदा, वो तो इतने नफीस। वो मैंने उसे खान साहब को कहा था, मैंने कहा खान साहब आप मुझे हुक्म करें, हम आपको बाई हुक एंड करोगे ये गवर्नमेंट्स दिलवाते हैं, देखते हैं ये दिन कितने दिन ज़िंदा रहेंगे और आगे अकड़ के चलेंगे, हम इनको शूट करेंगे, इनको पकड़ेंगे, आप टारगेट हमें दे दें, हम कर लेंगे। खान ने कहा अब नहीं करनी ऐसी बात। वो बिल्कुल वो कहते हैं कि लड़ाई करनी नहीं आपने। और उस दिन जो मेरी गाड़ियाँ टूटी हैं 22, वो मैंने ये सोच के, अब मेरे सामने थे वो और मैं गाड़ी चढ़ा सकता था, 5-10 तो गिरते नहीं तो साइडों पे हटते या हम निकल आते आगे, लेकिन मैंने कहा एक भी मर गया या एक को भी चोट लग गई तो खान साहब ने कहना मैंने तुम्हें मना किया हुआ है कि तुम ना करो। फिर हमने मार खाई और अब अल्लाह ताला के हवाले कर दिए अपना केस, अल्लाह ताला फैसला करेंगे। ये जलीलो ख्वार होते हैं, आप देखेंगे इस दुनिया में। आजम खान न्याजी जिंदाबाद, आजम खान न्याजी जिंदाबाद, आजम खान न्याजी जिंदाबाद, आजम खान न्याजी जिंदाबाद। अच्छा, इतनी कर्फ्यू लगाने के बाद, रुकावटें लगाने के बाद, छोटे छोटे गली भी, लोगों के घरों के बाहर भी इन्होंने खानदार ताले लगा के बंद कर दिए, फिर भी इतनी कामयाब रैली के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इन्होंने तमाम शहर को बिल्कुल हाईजैक किया हुआ था, रास्ते बंद किए हुए थे, लोगों की लाइट बंद की हुई थी सारे रास्ते की, और इन्होंने प्लान ये किया था कि किसी तरह ये रैली फेल हो जाएगी, लाइट नहीं होगी, अंधेरे में ये लोग ट्रैवल करेंगे और आखिर फिर उसके बाद वहाँ पे वो साउंड सिस्टम था उसकी तारें काटी गई। तो ये सारे हरामजदगियाँ जो है, ये घटिया नीच लोग हैं, ये अपनी नीच की हद तक जाएंगे और अल्लाह ताला इन्हें वो सज़ा देंगे कि ये आपके पाँव में पड़े होंगे। आखिर में जिले शाह के बारे में कुछ कहना चाहिए? जिले शाह बड़ा नफीस बच्चा था यार, यहाँ पे होता था हमारे पास, कभी कोई खाने की चीज़ें हमारे पास लाता था,
कभी हम उसे खिलाते थे, बड़ी अच्छा प्यार करता था, बड़ा खुश होता था। फिर वो एक दो गाने यहाँ पे वो लगते थे, तराने थे, उन तरानों पे बड़ा शौक़ से गाता था और नाचता भी था यहाँ पे बड़ी खुशी से। वो एक एफिलिएशन, एक दोस्ती बन गई थी। तो जब उसका ये मर्डर हुआ तो हमें बड़े रोना, बहुत रोए, हम बहुत तकलीफ में आए। मेरा तो वो दोस्त था, मेरे साथ व्हाट्सएप पे बातें करता रहता था। अभी मैं उसके वॉइस मैसेज सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि उसका कोई मैसेज आया, मैं चेक करता रहता हूँ। अच्छा ये बताया कि उसके कत्ल का पर्चा भी सुनने में आया कि खान साहब के ऊपर हो गया है। देखो ये फ्रॉडी ये लोग हैं, झूठे हैं, ये 3rd डिग्री तक, घटिया तरीन डिग्रियों तक जाएंगे क्योंकि इन्हें अपनी इलेक्शन से मौत नज़र आ रही है। खान को देखते हुए इनकी कांपें टांगती रहती हैं। ये बड़े बेगैरत लोग हैं, ये इज्जत वाले लोग नहीं है। 100 पर्चे खान साहब पर हो गए, आपको नहीं लगता कि एक पर्चा और रहता है खान साहब के ऊपर? देखो खान साहब पर वो 1000 पर्चे भी कर दें तो खान की पॉपुलैरिटी और उसकी चाहत जो हमारे दिलों से है वो नहीं निकाल सकते। एक पर्चा खान साहब के ऊपर और होना चाहिए कि वो अपने घर से खाना क्यों खाता है? खाना तो हर कोई अपने घर से खाता है, ये पूरे ये घर से नहीं खाते, हम के घर से जाके खाएं। उसका सड़ा हुआ खाना हमने नहीं खाना। वो तो खुद कौमी खजाने से खाते हैं। देखो जो खुद कौमी खजाने से खाते हैं। देखो हमारे जो इतनी महंगाई हुई है, इसकी एक कड़ी ये है कि ये जो अपनी शक्ल चेंज करवा के आई है, तो सर्जरी कराई है या पता नहीं क्या किया है इसने, या किसी नहीं, मुझे तो ये लगता है किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा काट के लगा ली है। ये तो अब बूढ़ी औरत है, तो हम तो जानते हैं इसे अच्छी तरह। तो ये बहरहाल गंदे लोग हैं, गलीज लोग हैं, ये इस काबिल नहीं है। ये हमारे मुल्क में हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। ये हमारे अरबाब इख्तियार को ख्याल करना चाहिए जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं।